दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बंदूक लेकर सामने खड़े दुश्मन से नहीं होता, बल्कि उस सच से होता है जिसे कुछ लोग हर कीमत पर छिपाना चाहते हैं। और इस समय राहुल ठीक उसी सच के सामने खड़ा था। एक तरफ विक्रम की डायरी, दूसरी तरफ फाइल नंबर 27 का रहस्य, और बाहर वे लोग जो किसी भी कीमत पर यह सब अपने हाथ में लेना चाहते थे। अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आज की कहानी उसी पल से शुरू होती है जब बंगले का दरवाजा टूटने वाला था। धड़ाम धड़ाम की आवाजें आ रही थी, बार बार जोरदार वार हो रहे थे। लकड़ी की मोटी चादर अब टूटने लगी थी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, समय नहीं है राहुल, मेरे साथ जल्दी चलो। राहुल अभी भी स्तब्ध था, लेकिन डायरी और फाइल नंबर 27? अरुण ने उसकी बात काट दी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सब जान लेंगे। उसी समय दरवाजे पर एक और जोरदार प्रहार हुआ। धड़ाम! इस बार दरवाजे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और बाहर खड़े लोगों की परछाइयां अब दिखने लगी थी। अरुण राहुल को कमरे के कोने में ले गया। वहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। उसने अलमारी को धक्का दिया और अगले ही पल राहुल की आंखें फैल गई। बहुत आश्चर्य से वो देख रहा था सब, क्योंकि पीछे एक सकरा गुप्त रास्ता छिपा हुआ था। अरुण बोला धीरे से, जल्दी अंदर चलो राहुल, जल्दी करो। दोनों उस रास्ते में घुस गए और अगले ही पल पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आई। धड़ाम! वे सभी लोग कमरे में दाखिल हो चुके थे, लेकिन तब तक राहुल और अरुण अंधेरे सुरंग जैसे रास्ते में आगे बढ़ चुके थे। राहुल के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर वे लोग कौन हैं? करीब 5 मिनट बाद दोनों सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वह रास्ता बंगले के पीछे जंगल में खुलता था। दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तभी राहुल रुक गया। अब मुझे सब सच बताइए, मैं सच जानना चाहता हूं, राहुल बहुत घबराई आवाज में बोला। अरुण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने फिर कहा, यह सब एक आदमी से शुरू हुआ था, रणवीर सिंह चौहान। राहुल चौंक गया। उसने नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अरुण का चेहरा बता रहा था कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था। तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता और विक्रम, तीनों उसी आदमी के कारण बर्बाद हुए थे राहुल। राहुल ने तुरंत डायरी खोली। अगले पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में विक्रम मल्होत्रा था, राहुल की मां थी, उसके पिता थे और उनके बीच एक चौथा आदमी भी खड़ा था। राहुल ने तस्वीर को गौर से देखा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि तस्वीर के पीछे लिखा था रणवीर सिंह चौहान। यही नाम अरुण ने अभी लिया था, लेकिन यह आदमी आखिर था कौन और यह चारों एक साथ क्या कर रहे थे? राहुल तस्वीर को लगातार देख रहा था। उसकी नजर बार बार उसी चेहरे पर जाकर रुक रही थी। रणवीर सिंह चौहान, वह आदमी जिसका नाम उसने पहली बार सुना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कहानी का केंद्र वही हो। राहुल ने तस्वीर अरुण की तरफ बढ़ाई। आखिर यह आदमी कौन है? अरुण कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस शहर में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। राजनेता उसके दोस्त थे, बड़े अधिकारी उसके इशारों पर काम करते थे, और जो उसके खिलाफ जाता था वह अचानक गायब हो जाता था। राहुल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मेरी मां का उससे क्या संबंध था? अरुण ने जवाब दिया, यही वह सवाल है जिसका जवाब फाइल नंबर 27 में छिपा है। रात बहुत गहरा चुकी थी। जंगल के बीच से गुजरते हुए अरुण राहुल को एक पुराने चर्च तक लेकर आया। वह चर्च सालों से बंद पड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर जमी धूल और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। राहुल ने हैरानी से पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? अरुण ने धीरे से कहा, क्योंकि फाइल नंबर 27 यहीं छिपाई गई थी राहुल। राहुल की धड़कन तेज हो गई। इतने वर्षों से जिस फाइल की तलाश थी वह आखिर यही थी। दोनों चर्च के अंदर दाखिल हुए और सीधे
वेदी की तरफ बढ़े। वहां फर्श पर एक पुराना लकड़ी का क्रॉस बना हुआ था। अरुण ने घुटनों के बल बैठकर उस क्रॉस को हटाया और नीचे से एक लोहे का बक्सा बाहर निकला। राहुल की सांसें थम गई। लोहे के बक्से पर धूल जमी हुई थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। अरुण ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा और आवाज आई, क्लिक। बक्सा खुल गया। अंदर पीले पड़ चुके कागज थे, कुछ तस्वीरें थी और सबसे ऊपर एक फाइल रखी थी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था फाइल नंबर 27। राहुल ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर एक रिपोर्ट लगी हुई थी और उस रिपोर्ट को पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसमें साफ लिखा था वाहन दुर्घटना नहीं, ब्रेक सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। अब कोई शक नहीं बचा था, उसकी मां की हत्या हुई थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। राहुल ने जब अगला पन्ना पलटा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उस पन्ने पर एक हस्ताक्षर था, एक ऐसा नाम जिसे वो बचपन से जानता था, एक ऐसा इंसान जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। राहुल अविश्वास से उस नाम को देखता रह गया। उसके होठ कांपने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कांपते हाथों से फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अरुण ने जैसे ही नाम देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वहां लिखा था अरुण मेहता। राहुल पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। आप? अरुण अंकल, आपका नाम यहां क्यों है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने धीरे से सिर झुका लिया और उसकी आंखों में पछतावा था। हाँ राहुल, मेरा नाम इस फाइल में है। राहुल का गला सूख गया। तो क्या आप भी उनमें शामिल थे? अरुण कुछ कहने वाला था कि तभी चर्च के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। घर घर। फिर तेज कदमों की आहट और अगले ही पल चर्च का मुख्य दरवाजा खुल गया। धड़ाम! कई टॉर्चों की रोशनी अंदर फैल गई। राहुल और अरुण ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। चर्च के दरवाजे पर करीब 10 व्यक्ति खड़े थे और उनके बीच एक लंबा सफेद बालों वाला व्यक्ति। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। अरुण का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसके होठ कांपने लगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। राहुल ने हैरानी से पूछा, कौन है यह? अरुण की आवाज मुश्किल से निकली, रणवीर सिंह चौहान। राहुल की सांसें रुक गई। लेकिन आपने तो कहा था वह वर्षों पहले मर चुका है। रणवीर मुस्कुराया और बोला, यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया मुझे मरा हुआ समझती रही। रणवीर ने राहुल की तरफ देखा, फिर फाइल नंबर 27 की तरफ और धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल रणवीर ने एक ऐसी बात कही जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल गई। राहुल, तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं और तुम्हारे असली दुश्मन यहीं इस चर्च में मौजूद हैं। राहुल की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। इधर उधर घूमती निगाहें अरुण की तरफ गई और अरुण के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहानी में यहां तक कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वास्तव में कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस कराई जाती है।